गुलाबी के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। अब उसकी छोटी बहन पलक ही उसका परिवार थी। वह पलक को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, इसीलिए बनारस के गंगा घाट पर ठंडाई की ठेली लगाकर सारा दिन धूप में खड़ी रहकर ठंडाई बेचती रहती थी। तुम्हारी ठंडाई बहुत ही कूल एंड अमेजिंग है। दिस इज रियली अमेजिंग डेजर्ट। सच में बहुत ही अनूठा पेय है। ई गुलाबी का ठंडाई है अंग्रेजी मैम। गंगा मैया का कसम, ऐसा ठंडाई पूरा बनारस में नहीं मिलेगा आपको। तभी एक मोटे और भारी भरकम पंडित जी आते हैं और कहते हैं, भैया गंगा घाट पर दो ही चीजें मशहूर हैं, एक इस गुलाबी की ठंडाई और दूसरी हम पंडितों की पंडिताई। क्यों गुलाबी, ठीक बोला ना? काहे ठीक नहीं बोला? तुम बिल्कुल ठीक बोला पंडितवा। गुलाबी की तरह गंगा घाट पर और भी कई लोग ठेली लगाकर ठंडाई बेचते थे, मगर उनकी ठंडाई में वो स्वाद नहीं था जो गुलाबी की ठंडाई में था। इसीलिए उसकी ठेली पर कभी ग्राहकों की भीड़ टूटती नहीं थी और वहीं दूसरे लोग आधे समय मक्खियां मारते रहते थे। न जाने गुलाबी ऐसा कौन सा मसाला इस्तेमाल करती है कि सभी इसी की ठंडाई पीना पसंद करते हैं। अरे ओ ठंड रख गणपत चाचा, इस लाली के होते इसका धंधा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ देखना, एक दिन अपनी ठेली को गंगा में डुबा के यहाँ से गोल हो जावेगी गोल। अगर ये हुआ तो हमारी ठंडाई खूब बिकने लगेगी। एक दिन गुलाबी अपनी ठेली लेकर गंगा घाट की तरफ आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास ठंडाई पिला सकती हो? काहे नहीं पिला सकती माँ जी, ठंडाई पिलाना तो हमरा काम है ना। पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है बेटी। कोनो बात नहीं माँ जी, हम तुमका बिन पैसा के ठंडाई पिला देते हैं। यह कहकर वह बुढ़िया को ठंडाई बनाकर पिलाती है और बुढ़िया उसकी ठंडाई की बड़ाई करने लगती है। ठंडाई तो बहुत ही लाजवाब बनाई हो बेटी। हम काजू बादाम पिस्ता सौंफ आदि मिलाकर ठंडाई का मसाला बनाती है माँ जी, इसीलिए हमरा ठंडाई ऐसा लाजवाब बनत है। एक दिन गुलाबी के पास रंगा और जग्गा नाम के दो आदमी आते हैं। ये शराब की बोतल ले और इसे डालकर हमारे लिए ठंडाई तैयार कर दे। ई का, हम शराब वराब डाली के ठंडाई नहीं बनाएंगी। हाँ, यहाँ से चलता बनिए। जानती है तू किससे बात कर रही है? हम इस शहर का तोप ठाकुर भैरव सिंह का छोटा भाई रंगा है। रंगा, तू रंगा हो या नंगा, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हम ऐसा काम नहीं करती, समझे कि नहीं? यह सुनकर रंगा और जग्गा दोनों गुलाबी की ठेली से सामान उठा कर फेंकने लगते हैं, मगर तभी लाली आकर कहती है, और ठंड रख रंगा, ये सब रहने दे और मेरे साथ आ, मैं बनाऊंगी थारी मनपसंद ठंडाई, इससे तो बाद में निपट लेना। लाली की बात मानकर रंगा और जग्गा उसकी ठेली पर चले जाते हैं और फिर आए दिन उसकी ठेली पर नजर आने लगते हैं। उनकी बुरी नजर और बदमाशी देखकर गुलाबी मन ही मन डरने लगती है। लागत है ये दोनों बहुत बड़ा बदमाश हैं, हमका इनसे संभल कर रहना चाहिए। हमरा सहारा भी तो कोनो नहीं है, हमका कछु होई गवा तो हमरा छोटी बहन पलक तो अनाथ हो जाएगी। इस तरह कुछ दिन ठीक ठाक बीत जाते हैं और फिर एक दिन लाली के कहने पर जग्गा और रंगा चोरी छिपे गुलाबी की ठंडाई में ढेर सारी भांग मिला देते हैं और लोग उसकी ठंडाई पीकर नशे में पागल होने लगते हैं। अरे वाह, तेरी ठंडाई ने तो कमाल कर दिया, हम तो उड़ने लगा। अगर सुन मेरी छम्मक छल्लो, मेरे साथ सिनेमा देखने चलेगी क्या? चल भाग यहाँ से, घर में तेरी माँ बहन नहीं है क्या? उनको लेकर सिनेमा जा, हरामी। गुलाबी की ठंडाई पीने वालों की यह हालत देखकर आसपास के लोगों को गुलाबी पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसकी ठेली का सामान उठाकर फेंकने लगते हैं और उसकी ठेली को पलट देते हैं। लोगों को नशीली ठंडाई पिलाती है, आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। इसकी ठेली को तोड़ डालो ताकि ये कमीनी यहाँ से भाग जाए। हमरा नुकसान मत करो, हमका नहीं पता है कि ई धोखा कैसे होई गवा। गुलाबी ऐसे ही रोती गिड़गिड़ाती रहती है, मगर लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और उसकी ठेली पर तोड़ फोड़ करने लगते हैं और तभी रंगा आकर उसे छेड़ने लगता है। देखा, हमसे टकराने का अंजाम।
अब तो तुझे मैं यहाँ बिल्कुल काम नहीं करने दूंगा, समझी? तुमरा जैसा नीच आदमी ऐसा ही हरकत करी सकत है। हाँ, और का करी सकत है। साली नीच बोलती है। ठहर, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। यह कहकर रंगा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और वह उसे जोर से धक्का मार देती है। रंगा का सिर टूटी हुई ठेली में जाकर टकराता है और वह घायल हो जाता है। यह देखकर रंगा के आदमी घबरा जाते हैं, उसे तुरंत वहां से उठाकर ले जाते हैं, मगर वे जाते जाते गुलाबी को धमकी देते हैं। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह तेरी खाट खड़ी कर देगा, खाट, समझी? जब भैरव सिंह अपने भाई रंगा की हालत देखता है तो उसे गुलाबी पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों से कहता है, भैरव सिंह नाम है हमरा, हमें शहर का तोप हूँ, तोप। उस लड़की का इतना हिम्मत, हमरे रंगा को धक्का मारा। उसका अभी का अभी उठाकर हवेली पर ले आओ। उसकी जगह उसका छोटी बहन पलक को उठा लाए तो ठाकुर। वो लाली ने बताया था कि उसका एक छोटी बहन भी है, उसका नाम पलक है और वो पलक से बहुत ही प्यार करते। यह सुनकर भैरव सिंह बहुत खुश होता है और अपने आदमियों से कहता है, तो इस पलक को ही उठाकर ले आओ। इसका उठाया तो वो कबूतरी खुद ही पंख फड़ाते हुए यहाँ चली आएगी। भैरव सिंह के आदमी लाली की मदद से पलक को उठाकर हवेली पर ले आते हैं और फिर लाली भी उसके पीछे पीछे खुद ही चली आती है। हमारी बहन को छोड़ी दो ठाकुर, हम तोरा सामने हाथ जोड़त हैं, कहो तो तोरा पैर भी पड़ी जाई। हमारा नाम ठाकुर भैरव सिंह है, हम इस शहर का तोप हूँ, तोप, समझा? चल हमरा पैरों में गिर जा और जमीन पर 3 बार नाक रगड़, समझा? गुलाबी अपनी छोटी बहन के लिए ठाकुर भैरव सिंह के पैरों में गिरकर नाक रगड़ती है तो वह खुश हो जाता है। अब हमारा मन प्रसन्न हो गवा, अब हम तुमका माफ करता है, पर इतना याद रखना, वहाँ घाट पर ठंडाई बेचती नजर आई तो गंगा में डुबा दूंगा तुम दोनों बहनों को। भूखी मरी जाएंगी पर वहाँ ठंडाई नहीं बेचेंगी ठाकुर। इसके कुछ दिन बाद गुलाबी और उसकी छोटी बहन पलक गंगा घाट पर उदास बैठी होती हैं कि तभी वहाँ अभिषेक नाम का एक युवक आता है। सुनो, क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि गुलाबी ठंडाई वाली की ठेली कहाँ लगती है? यह सुनकर गुलाबी का मन भर आता है और वह रोते हुए कहती है, अब गुलाबी का ठंडाई कोई नहीं पियत साहिब, काहे का हम ही गुलाबी हैं और हम ठंडाई बनाना छोड़ ही दिए हैं। और क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी ठंडाई तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तुम्हारी ठंडाई की प्रसिद्धि सुनकर ही तो मैं यहाँ आया था। अभिषेक के यह पूछने पर गुलाबी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर समाज में जहाँ भैरव सिंह और रंगा जैसे बुरे लोग हैं, वहीं कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं पुलिस अफसर हूँ और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। सच साहिब, ऐसा हो सकत है का? अगर ऐसा होएगा तो हम आपको हर रोज फ्री में ठंडाई देंगे। हाँ, अब ठंडाई की बात बाद में करना, उससे पहले मुजरिमों को सजा देने की बात करते हैं। यह कहकर अभिषेक तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करता है। वह भैरव सिंह, उसके भाई रंगा और उनके आदमियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवा लेता है और हवालात में भेज देता है और गुलाबी की ठंडाई की ठेली को दोबारा से शुरू करने में उसकी पूरी मदद करता है। फिर कुछ ही दिनों बाद गुलाबी से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।